ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग नेशन देख रहे हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में एक बार फिर से प्रदूषण का खतरा पैदा हो गया है। जी हाँ, दिल्ली में AQI स्तर 400 के करीब पहुंच गया है। जहरीली हुई है दिल्ली की हवा। अगले 3 दिनों तक और खतरनाक होता रहेगा ये प्रदूषण। आपको बता दें, आनंद विहार में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 399 है। गुरुग्राम की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 तक पहुंच गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए दीपोत्सव की शुरुआत आज से भी है दीपावली की। और अमूमन ऐसा होता है जब दीपावली की शुरुआत होती है और हल्की हल्की ठंड की शुरुआत होती है, उसके बाद ये पॉल्यूशन बढ़ता है। और एक बार फिर से देखिए 2 तस्वीरें, दिल्ली में प्रदूषण का खतरा बढ़ चुका है और जो AQI है वो 399 गुरुग्राम में पहुंच चुका है। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि अब देखिए ये 2 से 3 दिनों में पोल्यूशन का स्तर और ज्यादा बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 के करीब पहुंच गया है। अभी 300 को पार किया था और अब आप देखिए देखते ही देखते 400 को पार कर गया है। ऐसे में दिल्ली वालों के लिए, न सिर्फ दिल्ली वालों के लिए बल्कि पूरे NCR वासियों के लिए एक खतरे की बात है। बिल्कुल। और देखिए किमी, अभी तो जो पटाखे उस पर बैन है, बावजूद इसके कई जगहों पर हमने देखा है ऐसी तस्वीर जहां पटाखे बजाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और इसलिए ये प्रदूषण काफी हद तक बढ़ेगा। आने वाले 3 दिन और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, ना सिर्फ दिल्ली वासियों के लिए बल्कि जो आसपास में नोएडा, गुरुग्राम में जो लोग रहते हैं उनके लिए और परेशानी हो सकती है। मणिदीप हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मणिदीप, देखिए अभी तो दीपावली की शुरुआत ही हुई है यही कहा जाएगा, क्योंकि अभी 2 दिन और हैं। ऐसे में आप देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स चिंता बढ़ाने वाला है। 400 को पार कर गया है। दिल्ली की बात करें या फिर हम गुरुग्राम की बात करें। जी, निश्चित तौर पर चिंता बढ़ाने वाला है और ये आने वाले दिनों में और ज़्यादा चिंताजनक भी हो सकता है। तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। देखिए जिस तरीके से जो पराली जलने की घटनाएं बढ़ रही हैं, साथ ही साथ जिस तरीके से ये खुले में झाड़ू लग रही है, PM10 के जो मोटे कण हैं, PM2.5 के जो बारीक कण हैं, ये दिल्ली के ITO का हाल है। दिल्ली के ITO की सूरत है, जहाँ से जो है ITO पर हम लोग इस समय खड़े हैं और आम आदमी पार्टी ऑफिस, BJP दफ्तर यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर मौजूद है। बात की जाए पोल्यूशन लेवल की, अगर हम दिखाना चाहेंगे आसमान में जो थोड़ी ये जो धुंध छाई हुई है, ये पॉल्यूशन है। पराली की घटनाएं जो लगातार बढ़ रही हैं। पंजाब में कल भी तकरीबन 400 जगहों पर पराली जलाई गई है, वहीं हरियाणा में 150 जगहों के करीब पर पराली जलाई गई है। और ये तो वो आंकड़े हैं जो सरकार की तरफ से दिए गए हैं। अनजानी कितनी जगहों पर जलाई जा रही होगी पराली, इसकी गणना करना कितना मुश्किल है। PM2.5 बेहद बढ़ गया है, जो कि दिल्ली के अंदर खराब श्रेणी में आता है। 262 मणिदीप, आप जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उससे जो पॉल्यूशन है वो तो साफ नजर आ रहा है। ये हालात तब है मणिदीप जब इतनी सारी चीजों को बैन किया गया है। अगर आप देखिए लोग समझेंगे नहीं तो आने वाले समय में ये और ज्यादा सिचुएशन खराब हो सकती है। जी देखिए, निश्चित तौर पर जनता को भी यहाँ जागरूक होना होगा, साथ ही साथ सरकार को भी अपनी तैयारियां मुकम्मल तौर पर करनी होगी। अब जैसे ही कहा जा रहा है कि अगले 2 दिन पॉल्यूशन लेवल और ज़्यादा बढ़ेगा और फिर दीपावली के बाद में अगले 6 दिन बेहद चिंताजनक होने जा रहे हैं। तो जो ग्रेप 2 का सिस्टम लागू किया गया है, तब हम तस्वीरों में देखेंगे जब सारे में खबरें चलेंगी, दबाव बढ़ेगा सरकार पर, तब ये जो धूल की मोटी परत वाले जो पौधे हैं इनके ऊपर तब पानी का छिड़काव किया जाएगा। तो आखिर सरकार पहले से सजग नहीं होती है, चूंकि मौसम विभाग साफ तौर पर कह रहा है, पहले से ये कह दिया गया था कि शनिवार से दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल बढ़ेगा। दीपावली के बाद अगले 6 दिन बेहद चिंताजनक होंगे, क्योंकि जो हवाओं का जो स्तर है, शनिवार में आज के दिन मौसम विभाग ने कहा कि जो हवाएं हैं वो तेज नहीं चलेंगी, हवा स्थिर हो जाएंगी। तो ऐसे में पराली का धुआं जो हरियाणा पंजाब की तरफ से आ रहा है, पश्चिम की तरफ से, वो अब दिल्ली के आसमान में जज्ब हो जाएगा, वहीं कैद हो जाएगा। तो ऐसे में सरकार को यहाँ पर अपना जो एक्शन प्लान है वो लागू करना होगा। ये जो पौधों के ऊपर धूल जमी हुई है, ये जो खुले में झाड़ू लग रही हैं, इनको लेकर के कम से कम जो मुकम्मल तैयारियां, पानी के टैंकर है, वो पानी के फव्वारे हैं, वो दिल्ली की केवल चंद जगहों पर ही केवल। मणिदीप, आप इस स्थिति पर नजर बनाकर रखिएगा, अपडेट्स लेंगे। लेकिन आप देखिए विजिबिलिटी बेहद कम दिखाई दे रही है जहां पर आप मौजूद हैं। आपने दूर की हमें तस्वीर दिखाने की कोशिश की है। विजिबिलिटी काफी हद तक यहां पर कम दिखाई दे रही है, जिससे कहा जा सकता है कि चिंता की बात है और आने वाले दिनों में ये और ज्यादा बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए जो दिल्ली की आबो हवा है कि में ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार हमने देखा है जब भी दीपोत्सव की शुरुआत होती है उसके पहले जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और जब दीपावली हो जाता है उसके बाद भी ऐसा हो जाता है कि लोगों का देखना 10 मीटर तक भी काफी मुश्किल हो जाता है। अब देखिए चिंता इसलिए भी है क्योंकि सरकार को, प्रशासन को जो कदम उठाने चाहिए वो जब स्थिति बिगड़ जाती है उसके बाद उसे कंट्रोल करने के लिए कदम उठाए जाते हैं। अगर पहले ही वो कदम उठा लिए जाए तो इस तरह की नौबत ही ना हो पाए जिसमें कि
कभी जहरीली हवा जो है वो लोगों को लेनी पड़े, लोगों के अंदर जाए। बिल्कुल, और देखिए हम दिखा भी रहे अपने दर्शकों को कि कहां पर क्या स्थिति है। फरीदाबाद में देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 176, मतलब यहाँ पे भी जो हालात है वो सभी जगह खराब है। आनंद विहार में 399, मतलब 400 का आंकड़ा यहाँ पर भी होने ही वाला है। गाजियाबाद में 362 है। तो आप देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स हर जगह पर बढ़ता हुआ जा रहा है। 370 एयर क्वालिटी इंडेक्स गुरुग्राम में देखने को मिल रहा है। फरीदाबाद में 176 है एयर क्वालिटी इंडेक्स। जहरीली हुई है दिल्ली की आबो हवा।